से मरो और ख्वाह अजियत में डाल कर मार दो, फिर मैं क्यों अपनी कौम को धोखा दूँ? मुझे उम्मीद है कि तुम अपना इरादा बदल दोगे। अली बिन सुफियान ने कहा, क्या तुम इन दो लड़कियों की इज्जत बचाने की कोशिश नापसंद नहीं करोगे? मैं पूछूं, वो मुझे बता दो। कैसी इज्जत? उसने जवाब दिया, इन लड़कियों के पास सिर्फ हुस्न और नाज नखरे हैं, या वो उस्तादी हैं जिससे वो रह पत्थरों को भी मोम कर लेती हैं। उनके पास इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं। यही तो उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी इज्जत से दस्तबरदार हो जाओ। हम लोग अपनी जान और इज्जत बहुत दूर फेंक आते हैं। तुम उन लड़कियों के साथ जैसा भी सुलूक करना चाहते हो कर लो, उन्हें मेरे सामने जलील कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लड़कियां भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। जासूस लड़कियों को हम सजाए मौत दे दिया करते हैं, उन्हें जलील कभी नहीं किया। अली बिन सुफियान ने कहा, हमारा मजहब औरत को अजियत में डालने की हमें इजाज़त नहीं देता। मेरे दोस्त जासूस ने कहा, तुम प्यार का हुर्बा इस्तेमाल करो या अजियत का, हम में से कोई भी अपने इन साथियों की निशानदेही नहीं करेगा जो तुम्हारी सल्तनत की जड़ों में बैठे हुए हैं। तुमने लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया है। मैं उसके औस तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मेरी और तुम्हारी जंग नहीं, ये सलेब और चांद तारे की जंग है। मैं उन मामूली से जासूसों में से नहीं हूँ जो इधर की खबरें उधर भेजते और तुम्हें आइंदा के इरादे से मालूम करते रहते हैं। इस शोबे में मेरा रुतबा बहुत ऊंचा है। मैं आलिम हूँ, अपने मज़हब का मुताल्ला इतना ही गहरा किया जितना तुम्हारे मज़हब का इंजील और कुरान की तह तक पहुँचा हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हारा मज़हब बेहतर और सादा है। यह हर इंसान का मज़हब है जिसमें कोई पेचीदगी नहीं। इसकी मकबूलियत की वजह यह भी है, मगर मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे मज़हब की असलियत को बिगाड़ दिया है ताकि उसकी मकबूलियत ख़त्म हो जाए। यहूदियों ने मुसलमान उलमा के भेस में इस बेबुनियाद रिवायात शामिल कर दिया। इस्लाम तो हमाद के ख़िलाफ़ था, मगर उस वक्त सबसे ज़्यादा तो हम परस्त मुसलमान आए। मैंने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त मुसलमानों को सजदे करते और नजराने देते देखा है, और ऐसी कई एक बदअतें तुम्हारे मज़हब में शामिल कर दी गई हैं। हम एक लंबी मुद्दत से तुम्हारे असल नज़रियात को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो मज़हब रह जाएंगे, एक ईसाईयत, दूसरा इस्लाम, और ये दोनों उस वक्त तक मुआर्रका आरा रहेंगे जब तक कि दोनों में से एक ख़त्म नहीं हो जाता। किसी भी मज़हब को तीरों और तलवारों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी मज़हब को तबलीग से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसका यही एक तरीका है जो मैंने इख्तियार किया था। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस मुहिम में मैं अकेला नहीं, पूरा गर्दा तुम्हारे नज़रियात पर हमला आवर हुआ है। अली बिन सुफियान ने उसके सामने टहल रहा था और उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उसने आलिम जासूस के पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ डाल रखी थी। उसका इरादा तो ये था कि उस जासूस को भी हर जासूस की तरह अजियतों के उस मरहले में से गुजारेगा जहाँ किसी भी लम्हे जासूस सारे राज उगल देते हैं। लेकिन उसने कैद खाने के एक मुहाफिज को बुलाकर उस आदमी की बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ खुलवा दी और उसके लिए अपनी और खाना मंगवाया। उसने कहा, मेरे इस सुलूक को उगलवाने का हरबा ना समझना, हम आलिमों की कद्र किया करते हैं, ख्वाह किसी भी मज़हब के हों। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, जो कुछ बताना पसंद करते हो बता दो, और मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। अली आलिम जासूस ने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है। तुम में फ़न का कमाल भी है और जज्बे की हरारत भी। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ और क्या हो सकता है कि सलेबी बादशाह तुम्हें कत्ल कराना चाहते हैं। उसका मतलब यह है कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के हम पल्ला हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने इल्म से ये हासिल किया है कि किसी कौम के तहज़ीब व तमद्दन और मज़हब को बिगाड़ दो तो फ़ौजों के हमले और जंग व जद्दल की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। किसी कौम को मारना हो तो उसमें जिनसी आग भड़का दो। यकीन न आए तो अपने मुसलमान हुक्मरानों की हालत देख लो। तुम्हारे रसूल ने कहा था कि नफ्स को मारो, कि यही तबाही की जड़ है। तुम्हारी कौम ने उस पर कब तक अमल किया? रसूल की ज़िंदगी तक। यहूदियों ने, अपनी हसीन लड़कियों ने तुम्हारी कौम को भड़काया। आज तुम्हारी कौम नफ्स की गुलाम हो गई है। तुम में जिसके पास दौलत आ जाती है वो सबसे पहले हरम को औरतों से भरता है। हर मुसलमान ख्वाह व गरीब ही हो 4 बीवियाँ ज़रूर रखना चाहता है। यहूदियों ने मौलवियों के रूप में तुम्हारे नज़रियात में भैंसियत डाल दी। अगर अपने रसूल की हिदायत पर मुसलमान अमल पैरा रहते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज दुनिया का 3/4 हिस्सा मुसलमान होता है। मगर अब ये
मगर अब ये हाल है, 3/4 मुसलमान बराए नाम मुसलमान हैं और तुम्हारी सल्तनत सुकड़ती सिमटती चली जा रही है। तुम नहीं समझते कि उस हमले का नतीजा है जो मुझ जैसे आलिमों ने तुम्हारे मजहब और तहजीब व तमद्दन किया है। मेरे दोस्त, ये हमले जारी ही रहेंगे। मैं पेशन गोई कर सकता हूँ, एक रोज़ इस्लाम इस दुनिया में नहीं होगा, अगर होगा तो एक फरसुदा नज़रिए की शक्ल में मौजूद रहेगा और उसके पैरोकार जिनसे लज्जत में मस्त होंगे। हर कोई सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन ज़ंकी नहीं बन सकता, उन्हें कल परसों मर जाना है। उनके बाद जो आएंगे उन्हें हम नफ्स परस्ती में मुब्तला कर देंगे। मुझे कत्ल कर दो, मेरी मुहम को कत्ल नहीं कर सकोगे। इंसानों के मर जाने से मकासिद नहीं मर जाया करते। मेरी जगह कोई और आएगा, हम इस्लाम को ख़त्म करके या अपना गुलाम बना कर दम लेंगे। अब चाहो तो मुझे जल्लाद के हवाले कर सकते हो, मैं और कुछ नहीं बताऊँगा। अली बिन सुफियान ने उससे और पूछा भी नहीं। वो गालिबन सोच रहा था कि उसका काम किस कदर दुश्वार और कितना नाजुक है। इस सलेबी तखरीबकार ने जो कुछ कहा सच कहा। वो देख रहा था कि कौम में इखलाकी तबाही के जरासीम पैदा हो चुके हैं। अरब के इसरार वरना तो पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में सलेबियों को शिकस्त देकर सल्तनत इस्लामिया को वसी तर करने के ख्वाब देख रहा था, मगर सलेबियों ने ऐसे पहलू से हमला किया था जिसे रोकना सुल्तान अय्यूबी के बस से बाहर नजर आता था। अली बिन सुफियान आलिम जासूस को ठरी बंद करा के उनको ठट्टियों के सामने जा खड़ा हुआ जिनमें लड़कियां कैद थी। वो एक कोठरी खुलवाकर अंदर चला गया। लड़की फर्श पर बैठी थी, उसे देखकर उठ खड़ी हुई। अली उसे खामोशी से देखता रहा और कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। अगले रोज़ दोपहर के खाने के बाद फ़ौज और इंतज़ामिया के तमाम हाकिम और ओहदेदार इस कमरे में जमा थे जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें अहकामात और हिदायत दिया करता था। उन सबको पता चल चुका था कि एक जासूस 2 लड़कियों के हमरा पकड़ा गया है। वो आपस में मुंगिया कर रहा था कि सुल्तान अय्यूबी आ गया। उसने सबको गहरी नज़र से यूँ देखा जैसे उनमें किसी को तलाश कर रहा हो। मेरे अजीज़ साथियों, उसने कहा, आपने सुन लिया होगा कि हमने एक मस्जिद से एक सलेबी को पकड़ा है जो वहाँ बाकायदा इमाम बना हुआ था। उसने तफसील से बताया कि उसे किस तरह पकड़ा गया है। फिर उन्हें वो बातें सुनाई जो जासूस ने अली बिन सुफियान के साथ कैद खाने में की थी। अली बिन सुफियान ने ये बातें सुल्तान अय्यूबी को सुना चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने अपने आप को